हेलो, नमस्कार सभी को। आज हम बात करेंगे राजस्थान की झीलों के बारे में, जो राजस्थान के एग्ज़ाम में 2 सवाल पक्का आते हैं इसके। आज की क्लास के बाद आपको रट्टा मारने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और इस टॉपिक को हम कुछ मैप और मज़ेदार ट्रिक्स के साथ याद करने की कोशिश करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं राजस्थान की प्रमुख झीलें। पहले इन झीलों को हम मैप में देखते हैं, फिर हम इनकी नंबर वाइज़ बात करते चलेंगे और साथ में खारे पानी की जो झीलें हैं इनको डिवाइडेशन करते चलेंगे, जो इनका वर्गीकरण है, खारे पानी की कौन सी झीलें हैं, कौन से मीठे पानी की झीलें हैं। ठीक है, इस टॉपिक को हम अच्छी तरह समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सबसे पहले अपना बुड्ढा जोहड़ जो है गंगानगर में है, कोलायत और गजनेर झील है वो है बीकानेर में, गढ़सीसर, भुज और अमर सागर है जैसलमेर में, बाल संबंध और कायलाना झील ये है हमारे जयपुर में, पिछोला, फतेह सागर, उदय सागर, स्वरूप सागर, बड़ी झील, दूध तलाई झील ये सभी हैं हमारे उदयपुर ज़िले में। ठीक है, नक्की झील है वो है सिरहोई में, गैब सागर वो है डूंगरपुर में, आनंद सागर और डिबाई लेक, डायलाब लेक, डिबाई लेक ये है हमारे बांसवाड़ा में। ठीक है, जयसंबंध है वो सलूम्बर में है, राजसमंद में है, नवल सागर, जैत सागर, कनक सागर ये सभी बूंदी में हैं। पुष्कर, आना सागर और वरुण सागर झीलें ये हैं हमारे अजमेर में। ठीक है, तालाब ए शाही ये है हमारे धौलपुर में, मोती लेक है ये है भरतपुर में, सिल्लीसैड है ये है अलवर में, पन्नालाल साहा का तालाब ये है खेतड़ी झुंझुनू में। ठीक है, तो अब हम इस टॉपिक को शुरुआत करते हैं। राजस्थान की झीलें हैं जो पानी की प्रकृति के आधार पर इन झीलों को 2 भागों में बांटा गया है, खारे पानी की झीलें और मीठे पानी की झीलें। खारे पानी की झीलें खारी क्यों होती है, इसका कारण है टैथिस सागर के अवशेष पाए जाते हैं इनमें। ठीक है, और जो मीठे पानी की झीलें हैं वो मीठा पानी क्यों होता है, इसका कारण है वर्षा जल और ये ताजे जल पर निर्भर करती है। ठीक है, जो खारे पानी की झीलें हैं वो सर्वाधिक नागौर में पाई जाती है और जो मीठे पानी की झीलें की बात करेंगे तो वो सर्वाधिक उदयपुर में पाई जाती हैं। नोट है हमारा, खारे पानी की झीलों के खारेपन का जो मुख्य कारण है वो है हमारा माइकासिस्ट चट्टान। ठीक है, जो इन झीलों के नीचे पाई जाती हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे हम खारे पानी की झीलों की, जिसमें सबसे पहले हमारी सांबर। खारे पानी की जो झीलें हैं उनको याद करने की एक ट्रिक भी है जो मैंने एक शॉर्ट्स वीडियो में भी डाल रखी है और आपको यहाँ भी बता देती हूँ मैं। साड़ी का पल्लू कुत्ता फाड़े। ठीक है, ठीक है, तो ये है से है सांबर, डी से डीडवाना, का से कावोद, पै से है पंचभद्रा, ले से लूणकरणसर, ठीक से, और कू से कुचामन, ता से ताल छापर, फा से फलोदी और डे से डेगाना। ठीक है, आप मेरी शॉर्ट्स वीडियो में जाके देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सांभर की। यह खारे पानी की झील है जो जयपुर में स्थित है और जो इसके निर्माता है वो है वासुदेव चौहान, बिजोलिया शिलालेख है उसके अनुसार है। सांभर झील है जो राजस्थान की सबसे बड़ी और देश की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, यानी राजस्थान में तो सबसे बड़ी खारे पानी की झील है और देश में इसका नंबर है 3रा। ठीक है, देश में जो फर्स्ट झील है जो खारे पानी की वो है चिल्का झील जो ओडिशा में है। सेकंड है पुलिकट जो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, सांबर झील है जो अंतःस्थलीय भाग पर भारत के सबसे बड़े खारे पानी की झील है। सांबर से नमक उत्पादन कितना होता है, देश का लगभग होता है 8% और राजस्थान का लगभग होता है 80 से 90% होता है। ठीक है, याद रखना है, देश का लगभग होता है 8% नमक उत्पादन करता है और राजस्थान का लगभग होता है 80 से 90% होता है। ठीक है, अब ये इमेज है, इमेज में देखेंगे ये हमारी सांबर झील है। सांबर झील में कौन कौन सी नदी का पानी आता है, ये मेंथा नदी है जो मनोहर जयपुर से निकलती है, रूपनगढ़ है जो अजमेर से निकलती है नदी, खारी नदी का पानी आता है जो नागौर से निकलती है, खंडेला सिक्कर से निकलती है जो खंडेला नदी है। ठीक है, इन नदियों का पानी सांबर झील में आता है हमारे। ठीक है, याद रखना है ये। सांबर से जो नमक है सांबर साल्ट लिमिटेड उत्पादित करता है, जो सांबर झील है उससे नमक का उत्पादन करता है सांबर साल्ट लिमिटेड उत्पादित करता है जो हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड के अधीन है। ठीक है, जो सांबर साल्ट लिमिटेड है वो हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड के अधीन है। सांबर झील रामसर साइट के रूप में घोषित की गई है 1990 में। ठीक है, जहाँ कुरंजा एवं राजहंस पक्षियों का संरक्षण मिलता है सांबर झील पर।
हाल ही में सांबर झील कुरंजा पक्षियों की मृत्यु का कारण में चर्चा में रही है, जिसका कारण है एवियन बोटुलिज्म बीमारी को माना गया है। ठीक है, सांबर झील है जहाँ पर कुरंजा पक्षी आते हैं। ठीक है, और उन पक्षियों की मृत्यु का के कारण में ये झील है जो चर्चा में रही है, और जो बीमारी है वो है एवियन बोटुलिज्म बीमारी को माना गया है। ठीक है, सांबर झील से उत्पादित नमक को क्यार कहा जाता है, कयार। ठीक है, ये याद रखना है, जो सांबर झील से उत्पादित नमक होता है उसको कयार कहा जाता है। अब बात करेंगे हम पंचभद्रा झील की, जो यह बाड़मेर में स्थित खारे पानी की एक झील है। पंचभद्रा से सर्वश्रेष्ठ किस्म का नमक उत्पादित किया जाता है, क्योंकि यहाँ सोडियम क्लोराइड की मात्रा 98% होती है। ठीक है, पंचभद्रा जो झील है वहाँ पर खारवाल जाति है जो पंचभद्रा में नमक उत्पादन करने का कार्य करती है। ठीक है, मोरली झाड़ी, इसका उपयोग पंचभद्रा में नमक उत्पादन के लिए किया जाता है। अब बात करेंगे हम डीडवाना की। यह नागौर में स्थित है, एक खारे पानी की झील है। इस झील में निम्न श्रेणी का नमक उत्पादित किया जाता है। ठीक है, क्योंकि इस झील में सोडियम क्लोराइड के स्थान पर सोडियम सल्फेट पाया जाता है, यानी जो सोडियम क्लोराइड है उसके स्थान पर सोडियम सल्फेट पाया जाता है, इस कारण ये निम्न श्रेणी का नमक है। इस झील के पास राजस्थान राज्य केमिकल वर्क्स 1964 में स्थापित की गई है। ठीक है, सोडियम सल्फेट का उपयोग होता है कांच उद्योग में, कांच उद्योग और चमड़ा उद्योग में किया जाता है इसका उपयोग। अब अपनी आती है खारे पानी की चौथी झील नावा, नागौर की। नमक आयुक्त कार्यालय द्वारा भारत में 3 मॉडल साल्ट फार्म यानी आदर्श लवण फार्म की स्थापना की गई है मार्च 2015 में। पहली है नावा जो नागौर में है राजस्थान में, दूसरी है गंजम उड़ीसा में है, तीसरी है मरकन्नम तमिलनाडु में है। राजस्थान सरकार व केंद्रीय लवण व समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान के सहयोग से इन तीनों को स्थापित किया गया है। राजस्थान की नमक की जो सबसे बड़ी मंडी है नावा, नागौर में है। ठीक है, अब बात करेंगे हम मीठे पानी की झीलों की बात करेंगे। राजस्थान में सर्वाधिक मीठे पानी की झीलें हैं जो उदयपुर में है, और उदयपुर को लेक सिटी भी कहा जाता है। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे हम जयसमंद झील की, जो मीठे पानी की झील है उदयपुर में गोमती नदी पर स्थित है। ठीक है, अभी सलूम्बर में है। ठीक है, इसके निर्माण करता है महाराणा जयसिंह, और निर्माण काल है इसका 1685 से 1691 ईस्वी में इसका निर्माण किया गया है। ढेबर नाल में स्थित है, अतः इसे ढेबर झील भी कहा जाता है। इसका अन्य नाम है, इसे ढेबर झील के नाम से भी जाना जाता है इस झील को। ये याद रखना है, उदयपुर में गोमती नदी पर स्थित है ये। ठीक है, राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की कृत्रिम झील है। ठीक है, झील में 7 टापू स्थित है। सबसे बड़ा टापू है बाबा का भाखड़ा, और सबसे छोटा टापू है प्यारी नाम से है। ठीक है, और इस टापू जो ये टापू है, इन टापुओं पर निवास करने वाली जनजाति भील और मीणा है। और इस झील से सिंचाई हेतु 2 नहरें निकाली गई है, श्यामपुरा नहर और घाट नहर को निकाला गया है। ठीक है, झील के किनारे महाराणा जयसिंह द्वारा निर्मित नर्मदेश्वर महादेव का मंदिर स्थित है, और यहाँ जलीय जैव विविधता अधिक है, अतः इसे जलीय जीवों की बस्ती भी कहा जाता है। जो जयसमंद झील है उसका निर्माण महाराणा जयसिंह ने करवाया, और निर्माण काल है 1685-1691 में ईस्वी में करवाया गया है। इसे ढेबर झील भी कहा जाता है, इसका अन्य नाम है। और ये राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की कृत्रिम झील है, और इसमें 7 टापू स्थित है। सबसे बड़ा टापू पूछे तो वो बताना है बाबा का भाखड़ा, सबसे छोटा टापू पूछे तो वो बताना है प्यारी नाम से है। और इन टापुओं पर जो जनजातियां निवास करती हैं वो है भील और मीणा, और इस झील से सिंचाई की 2 नहरें निकाली गई हैं, वो है श्यामपुरा नहर और घाट नहर है। झील के किनारे महाराणा जयसिंह द्वारा निर्मित एक नर्मदेश्वर महादेव का मंदिर भी स्थित है, और इस झील के जलीय जैव विविधता अधिक है, इसे जलीय जीवों की बस्ती भी कहा जाता है। ठीक है, ये सब चीजें याद रखनी है। अब बात करें हम पिछोला झील की। यह उदयपुर में स्थित एक मीठे पानी की झील है। राणा लाखा के शासनकाल में बंजारे ने बैल की स्मृति के लिए इस झील का निर्माण करवाया है, यानी उदयपुर में स्थित है मीठे पानी की झील है पिछोला झील। राणा लाखा ने इस झील का निर्माण करवाया। बंजारे ने राणा लाखा के यानी शासन में, राणा लाखा के शासनकाल में बंजारे ने बैल की स्मृति में इस झील का निर्माण करवाया। 1388 ईस्वी के आसपास करवाया है। नदी है इसमें सीसारामा और बुझड़ा नदी आती है इसमें। झील के पास नटनी का चबूतरा स्थित है, जिसका निर्माण राणा लाखा ने करवाया था। झील में जगमंदिर और जगनिवास स्थित है। ठीक है, विद्रोह काल के दौरान शाहजहां ने जगमंदिर में शरण ली थी, और इस झील के अतिरिक्त जल फतेह सागर में वितरित किया जाता है, यानी इस झील का जो अतिरिक्त जल है वो फतेह सागर झील में
वितरित वितरित कर दिया जाता है। ठीक है। स्वरूप सागर, स्वरूप सागर क्या है? ये फतेह सागर और पिछोला झील दोनों को जोड़ने का एक यानी चैनल या लिंक के रूप में कार्य करता है। ठीक है। राजस्थान में सौर ऊर्जा द्वारा संचालित प्रथम नाव है इसी झील में चलाई गई है। सौर ऊर्जा द्वारा संचालित, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बन सकता है कि सौर ऊर्जा द्वारा संचालित प्रथम नाव किस झील में चलाई गई है। ठीक है। अब बात करेंगे हम फतेह सागर झील की, जिसके निर्माता है महाराणा जयसिंह। पुनर्निर्माण महाराणा फतेह सिंह ने करवाया, यानी जो पहले निर्माता है उसके महाराणा जयसिंह और पुनर्निर्माण का कार्य महाराणा फतेह सिंह ने करवाया है। इसका निर्माण काल हुआ है 1688 ईस्वी में, 1688 ईस्वी में, और इसका पुनर्निर्माण काल है 1888। ठीक है। नदी है सीसारामा बुझड़ा नदी इस झील में गिरती है। नेहरू उद्यान इस झील में के मध्य स्थित है और इस झील के किनारे टेलीस्कोप और सौर वेधशाला भी स्थित है। और जो इस झील के पास है वर्चुअल फिश एक्वेरियम भी स्थापित किया गया है। और पिछोला व फतेह सागर झील राष्ट्रीय झील संरक्षण परियोजना में शामिल की गई है। ठीक है। याद रखना है, इसके निर्माता महाराणा जयसिंह है, पुनर्निर्माण महाराणा फतेह सिंह ने करवाया है, निर्माण काल है इसका 1688, पुनर्निर्माण 1888 है। नदी है इसका सीसारामा बुझड़ा नदी इस झील में गिरती है। नेहरू उद्यान भी इस झील के मध्य स्थित है और इस झील के किनारे टेलीस्कोप और सौर वेधशाला भी स्थित है। इस झील के पास वर्चुअल फिश एक्वेरियम भी स्थापित किया गया है। और पिछोला व फतेह सागर झील, जो ये दोनों झीलें हैं, राष्ट्रीय झील संरक्षण परियोजना NLCP में शामिल की गई हैं। ठीक है। अगला अपना रंग सागर, उदयपुर में स्थित मीठे पानी की झील है। यह झील पिछोला व स्वरूप सागर से जुड़ी हुई है। ठीक है। उदय सागर झील उदयपुर में आयड़ व बेडज नदी पर स्थित मीठे पानी की झील है। इस झील का निर्माण महाराणा उदय सिंह ने करवाया 1559 में से 1564 ईस्वी में इसका निर्माण काल है। उदय सागर झील में गिरने के बाद आयड़ नदी को बेडज नदी भी कहा जाता है। ठीक है। जो उदय सागर झील है यह उदयपुर में है, आयड़ व बेडज नदी पर स्थित एक मीठे पानी की झील है। इसका निर्माण उदय सिंह ने करवाया है। यह झील उदय सागर झील में गिरने के बाद जो नदी है वो आयड़ नदी को बेडज नदी कहा जाता है। ठीक है। अगली अपनी दूध तलाई झील, जो उदयपुर में स्थित मीठे पानी की झील है। और एक झील है दूध बावड़ी जो सिरोही में स्थित है। दूध तलाई झील है वो उदयपुर में स्थित है, मीठे पानी की झील है, और दूध बावड़ी है वो सिरोही में स्थित है। दोनों कंफ्यूज नहीं होना है, याद रखना है। ठीक है। दोनों अलग अलग है। अगली अपनी बड़ी झील है जाना सागर, यहाँ उदयपुर में स्थित एक मीठे पानी की झील है। इसके निर्माता हैं राज सिंह है। ठीक है। राजसमंद झील, जिसके निर्माता महाराणा राज सिंह है, निर्माण काल 1662 से 1676 ईस्वी में हुआ है। नदी है गोमती नदी है। इस झील के पास है नौचौकी पाल। राजसमंद झील के उत्तरी भाग को नौचौकी पाल भी कहा जाता है। अकाल राहत के लिए बनाई गई देश की प्रथम झील है, यानी जब अकाल गिरा था उसे राहत दिलाने के लिए यह झील बनाई गई थी महाराणा राज सिंह के द्वारा। इस झील के पास इसे एक धार्मिक स्थल है, द्वारिकाधीश मंदिर है और घेवर माता का मंदिर भी स्थित है। ठीक है। और इस झील के किनारे सूर्य घड़ी के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। इस झील के निर्माण में सर्वाधिक लोगों का योगदान रहा है, यानी 60,000 के लगभग 60,000 लोगों का योगदान रहा है इसके निर्माण के लिए। ठीक है। राजसमंद झील में अगली अपनी नंद संबंध झील, यह राजसमंद में स्थित मीठे पानी की झील है। नक्की झील है जो सिरोही में स्थित है, मीठे पानी की झील है। यह क्रेटर या कोल्डेरा झील यानी ज्वालामुखी झील भी कहा जाता है। इस झील को कहते हैं कि ज्वालामुखी के कारण इस झील का निर्माण हुआ है। लोक कहावतों के अनुसार इस झील का निर्माण नाखूनों से किया गया है। और राजस्थान की सबसे ऊंची व सबसे गहरी झील है नक्की झील। गरासिया जनजाति द्वारा इस झील में अस्थियों का विसर्जन किया जाता है और राजस्थान की एकमात्र झील जो शीत ऋतु में जमती है। इस झील के किनारे टोड रोग, नन रोग, नंदी रोग, होंड रोग जैसी प्रमुख चट्टानें भी पाई जाती हैं। ठीक है। याद रखना है, नक्की झील सिरोही में स्थित है। क्रेटर या कोल्डेरा झील भी इस झील को कहा जाता है। लोक कहावतों के अनुसार इस झील का निर्माण देवता द्वारा नाखूनों द्वारा किया गया है। ठीक है। राजस्थान की सबसे ऊंची व सबसे गहरी झील है। गरासिया जनजाति द्वारा इस झील में जो अस्थियों का विसर्जन किया जाता है। ठीक है। राजस्थान की एकमात्र झील है जो शीत ऋतु में जमती भी है। और इस झील के किनारे टोड रोग, नन रोग, नंदी रोग, होंड रोग जैसी प्रमुख चट्टानें भी पाई जाती हैं। ठीक है।
अब बात करेंगे हम आना सागर की, जो अजमेर में स्थित मीठे पानी की झील है, जिसका निर्माता है अर्णोराज चौहान। निर्माण काल है 1136 से 1137 ईस्वी। नदी बांडी नदी। इस झील के किनारे जहांगीर द्वारा निर्मित दौलतबाग या सुभाष पार्क है। 5 बारहदरी है जो शाहजहां द्वारा निर्मित की गई है। ठीक है, अजमेर में स्थित है मीठे पानी की झील। निर्माता अर्णोराज चौहान है। निर्माण काल पूछे तो वो बताना है 1136 से 1137 ईस्वी। नदी है इसमें एकमात्र जो जिसका पानी गिरता है, बांडी नदी है। इस झील के किनारे पर जहांगीर द्वारा निर्मित किया गया है दौलतबाग, जिसे सुभाष पार्क के नाम से भी जाना जाता है। 5 बारहदरी है जिसे शाहजहां द्वारा निर्मित किया गया है। अगला है अपना फोय सागर, इसको वर्तमान में वरुण सागर भी कहते हैं। ठीक है, वरुण सागर के नाम से भी जाना जाता है इस झील को। अजमेर में स्थित है और इसके निर्माता इंजीनियर फोय हैं। ठीक है, निर्माण काल 1891 से 1892 ईस्वी में। बांडी नदी पर स्थित है और राजस्थान की दूसरी अकाल राहत के लिए बनाई गई झील है। प्रथम झील है जो राजसमंद है, जो अकाल राहत के लिए बनाई गई थी, और दूसरी झील है जो अंग्रेजों द्वारा बनाई गई है। दूसरी है फोय सागर झील जो अकाल राहत के लिए बनाई गई है। ठीक है, अगली अपनी पुष्कर झील जो अजमेर में है। एक क्रेडर झील या ज्वालामुखी झील है, इस झील को कहा जाता है। उपनाम है इसका 5वां तीर्थ, तीर्थों का मामा, तीर्थराज या कोंकण तीर्थ, अर्धचंद्राकार झील या 52 घाट झील के नाम से भी जाना जाता है। राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की प्राकृतिक झील है ये। कृत्रिम पूछे तो जयसमंद झील को बताना है, और प्राकृतिक झील है वो पुष्कर झील है। ठीक है, राजस्थान की सबसे पवित्र झील है पुष्कर झील, और जो पुष्कर झील है उसके किनारे कार्तिक पूर्णिमा को मेले का आयोजन किया जाता है, जिसे राजस्थान का रंगीन मेला भी कहा जाता है। और इस झील में कार्तिक पूर्णिमा के दिन दीपक जलते हैं, यानी दीपक जलाए जाते हैं। ठीक है, राजस्थान की मुख्य पवित्र झील जहां प्रमुख व्यक्तियां महात्मा गांधी, बाबा साहेब ठाकरे, अटल बिहारी वाजपेयी की अस्थियों का विसर्जन किया गया है इस झील में। ठीक है, राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की प्राकृतिक झील है, सबसे पवित्र झील है राजस्थान की ये, और कार्तिक पूर्णिमा को इस झील के किनारे मेले का आयोजन होता है, और उस मेले को राजस्थान का रंगीन मेला भी कहा जाता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन इस झील पर दीपक जलाए जाते हैं, और जो इस झील में मुख्य पवित्र झील में प्रमुख व्यक्ति महात्मा गांधी, बाबा साहेब ठाकरे, अटल बिहारी वाजपेयी आदि की अस्थियों का विसर्जन भी किया गया है। ठीक है, झील में अगली अपनी कायलाना झील या सर प्रताप सागर झील, जो जोधपुर में मीठे पानी की झील है, जिसके निर्माता सर प्रताप सिंह है। निर्माण काल 1872 ईस्वी है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना से इस झील में पानी वितरित किया जाता है। IGNP से जुड़ी राजस्थान की एकमात्र झील है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ठीक है, अगली अपनी कोलाय झील जो बीकानेर में मीठे पानी की झील है। निर्माता कपिल मुनि है। विशेषताएं क्या है इसकी झील की? कोलाय झील को मरु उद्यान या नखलिस्तान भी कहा जाता है, और कार्तिक पूर्णिमा को इस झील के किनारे मेले का आयोजन भी किया जाता है। ठीक है, झील में दीपदान भी किया जाता है, और चारण जाति के लोग इस झील के दर्शन नहीं करते हैं। ठीक है, याद रखना है, चारण जाति के लोग हैं नहीं करते हैं। ठीक है, अगली अपनी गजनेर झील जो बीकानेर में स्थित मीठे पानी की झील है। इसका जो पानी है शुद्ध दर्पण भी कहा जाता है। ठीक है, अगली अपनी सिल्लीसेट झील जो अलवर में स्थित मीठे पानी की झील है। इस झील को गोल्डन ट्रायंगल, ठीक है, गोल्डन ट्रायंगल पर स्थित है, जैसे जयपुर, दिल्ली, आगरा पर स्थित है ये। ठीक है, गोल्डन ट्रायंगल पर। इसे राजस्थान का नंद कानन भी कहा जाता है, और मत्स्य पालन होता है इस झील में। ठीक है, अगली अपनी चांद बावड़ी जो अबनेरी दौसा में है। कुछ अन्य मीठे पानी की झीलें भी है, जैसे मानसागर जो जयपुर में सर्वाधिक प्रदूषित झील है। ठीक है, अगली है आनंद सागर झील जो बांसवाड़ा में है। एडवर्ड या गैब सागर डूंगरपुर में है। मानसरोवर झील या काटला झील झालावाड़ में है। रामसागर झील धौलपुर में है। नवलखा झील बूंदी में है। ठीक है, बंद बारेठा भरतपुर में। तलवाड़ा झील हनुमानगढ़ में। मावठा झील जयपुर में। मानसागर जयपुर में है। बुझ झील है जो जैसलमेर में। ठीक है, गढ़सीसर झील जैसलमेर में। कनक सागर या दुगारी बांध बूंदी में है। बाल संबंध जोधपुर में है। नंद संबंध राजसमंद में है। बुड्ढा जोहड़ गंगानगर में है। रामगढ़ बारा में है। ठीक है, रामगढ़ एक क्रेटर झील है जिसे हेरिटेज में शामिल किया गया है, और इसे अर्थ इम्पैक्ट डाटाबेस सोसाइटी ऑफ कनाडा द्वारा विश्व के 200वें
क्रेटर की मान्यता प्रदान की गई है। कुछ राजस्थान के प्रमुख कुएं हैं। पहला है चांदन का नलकूप, जिसे थार का गड्ढा के नाम से भी जाना जाता है, वो है जैसलमेर में। दूसरा है बटाड़ू कुआं, जिसे रेगिस्तान का जल महल कहा जाता है, वो बाड़मेर में स्थित है। कुछ प्रसिद्ध तालाब भी हैं, जैसे पन्ना लाल साहा का तालाब खेतड़ी झुंझुनू में है। सरेरी तालाब है भीलवाड़ा में। नवलखा तालाब बारा में है। नवलखा तालाब बारा में और नवलखा जो झील है वो बूंदी में है। ठीक है। सुख तालाब रणथंभौर सवाई माधोपुर में है। काला तालाब ये भी रणथंभौर सवाई माधोपुर में है। ठीक है। अगला है जंगली तालाब, ये रणथंभौर सवाई माधोपुर में। मचकुंड है, जिसे तीर्थों का भांचा भी कहा जाता है, वो धौलपुर में स्थित है। सेठानी का जोहड़ा चूरू में है। शुक्र तालाब नागौर में है। जैत सागर बूंदी में है। ठीक है। इन सभी को इनके नाम देख लेना है, कौन कौन से जिले में स्थित है ये तालाब, ये झील है जो। ठीक है। और बावड़ियाँ हैं, वो मैंने बहुत पहले करवा दी, आप चैनल पर जाके देख सकते हैं बावड़ियों का टॉपिक। ठीक है। राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना 1 अप्रैल 2016 को केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई है यह योजना, और सहयोग है केंद्र का 60% है और राज्य का 40% है इस योजना में। ठीक है। इस कार्यक्रम में राजस्थान की पिछोला, फतेह सागर, आना सागर और पुष्कर एवं नक्की झील को शामिल किया गया है। ठीक है। अगर क्लास अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।